जवानी में विधवा हो गई, बच्चे हो गए 3, ससुर जी थे नहीं। अब समझिए, विधवा हो गई, ससुर जी थे नहीं। अब थोड़े दिन बाद सास भी गुजर गई। अब 3 बच्चे और वो खुद बच्चे पालने हैं, ऊपर करने वाला कोई है नहीं। अब उसने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? कि यदि मुझे सुधर के चलना है तो मुझे किसी को अपना बड़ा मानना होगा। यदि मुझे अपने में सुधर के चलना है, मेरे को मेरी गलती कोई अवगत कराने वाला जरूर चाहिए। एक पड़ोस में एक बुढ़िया माता आई, उसने उससे कही कि माँ देख, आज से तू मेरी माँ और मैं तेरी बेटी, मैं तेरी बेटी और तू मेरी माँ। यदि मैं कहीं भी कोई भी गलती करूं तो बेधड़क होकर मुझे तू डांटना, और मैं तेरे को जवाब दूं तो थप्पड़ मार देना। अगर मैं तेरे को जवाब दूं तो मेरे को थप्पड़ मार देना, और उस समय की दंड तेरी नजर में हो वो दंड मुझे देना। ये अधिकार मैं तुझे स्वयं दे रही हूं। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो बच्चों के भविष्य के लिए मेहनत करने के लिए निकल गई। अब समय समय के साथ में आवागमन भी रहा, बच्चे भी देखे, लेकिन वो रोज आकर उस माता से जरूर मिलती थी, और जाते समय भी मिलती थी। किससे? जिसको उसने ये अधिकार दिया था कि मैं गलत दिखूं तो मुझे दंड देना। और परिणाम ये हुआ कि वो बुढ़ापे में आ गई। जिस उम्र में उसे सीख की जरूरत थी वो उम्र तो गई, उस माता के सामने निकल जिसको उसने ये अधिकार दिया था। और अब वो बुढ़ी हो गई। अब वो कहती है यदि काश अगर मैं उस टाइम पे उस माता का सहारा ना लेती, काश मैं उसको ये अधिकार ना देती, तो शायद मैं कहीं की कहीं चली गई। इसीलिए उस माता के माध्यम से हमें ये समझना है कि हम अपने ऊपर भी एक अंकुश रखें। अंकुश मतलब अपने से बड़ा, जो हमें समय की सीख दे सके। वो हमारी सास ससुर भी हो सकते हैं, हमारी जेठ जेठानी भी हो सकते हैं, या अन्य संबंधी भी हो सकते हैं। इसीलिए आवश्यक है कि हम अपने बड़े का सम्मान करें, और जिसका आप सम्मान करोगे वो कभी आपका अहित नहीं चाहेगा। जब भी आपको गलत देखेगा तब ही आपको प्रताड़ित करेगा, शब्दों से, वाणी से आपको आपकी गलती का एहसास कराएगा, और आपकी गलती के साथ साथ आपको कुछ सीख भी देगा। यदि वो सीख हमको अच्छी लग गई तो हमारा जीवन जाएगा बन, और यदि वो सीख हमने नहीं पकड़ी, ना अच्छी लगी हमें, तो हमारा जीवन जाएगा बिगड़। गर कुछ चाहे मर्तबा मिटा दे अपनी हस्ती को, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। यदि हमें अपने आप को कुछ सिद्ध करना है, कुछ दिखाना है इस संसार में बनाकर, तो जैसी हमें अपने आप के प्रति प्रसिद्धि चाहिए, जैसी हमें अपने आप के प्रति समाज के बीच में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं, वैसी ही उससे संबंधित हमको मेहनत करनी होगी। 2 माताएं घास खोदने गई। 2 माताएं घास खोदने गई। उनमें प्रतिस्पर्धा हो गई कि मैं तेरे से बढ़िया घास और तेरे से ज्यादा और तेरे से पहले लेके आऊंगी। तेरे से बढ़िया, तेरे से ज्यादा और तेरे से पहले।
ये आपस में दोनों में प्रतिस्पर्धा हो गई, बहस हो गई। अब दोनों अपने अपने रास्ते पे चल दिए, क्योंकि दोनों एक साथ जाएंगे तो पता नहीं कौन सी की अच्छी कौन सी घटिया, इसलिए दोनों ने रास्ता अपना चयन कर लिया। अब बदल लिया अपना रास्ता, बदल के अपना पसंद कर लिया कि मुझे इस रास्ते पे जाना है, इस खेत में जाना है, इस जगह पे जाना है, वहां से घास काट के लानी है। अब जिसको भी ये तमन्ना थी कि मुझे इससे बढ़िया घास लानी है, इससे पहले आना है, तो उसे क्या खाली बैठना जाके वहां? खाली बैठे से बन जाएगी बात? उसे जाकर तलाश करनी हो, तलाश भी करेगी और फिर उसके साथ में मेहनत भी करनी होगी। मेहनत करके गठिया पूरी करके अपनी रोज की से ज्यादा, और उसे जल्दी से जल्दी अपने घर या अपने उस स्थान पर पहुंचना होगा जहां उनकी बात तय हुई है। अब जो भी पहले वहां दिखेगी वही पहले पहुंच गई। जैसे वो घास खोदने वाली माताएं अपने आप को सिद्ध करने के लिए इतनी मेहनत करके किसी और के लिए लाई, अपने लिए लाई। अगर वो घास लाई थी तो अपनी भैंस के लिए लाई, अगर वो जल्दी आई तो अपने को सिद्ध करने के लिए आई, अगर वो अपने जीवन में कुछ भी कामयाबी हासिल करना चाहती हैं तो उनको चाहिए कि जैसी कामयाबी वैसी मेहनत करनी होगी। जैसे कि आपको उस दोहा में कहा है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पड़ पड़त निशान। और मेहंदी को जितना रगड़ोगे उतना रंग देगी, उतना रंग छोड़ेगी। आप अपने आप को जितना आलस से मुक्त करके मेहनत करोगे, आप अपने आप में उतना ही रंग लाओगे, उतने ही अपने आप को समाज के बीच में उत्तम कोटि का पाओगे। जितना अपने आप को घिसोगे, अगर यदि मेरे अंदर आलस भर गया तो मैं बाजा बजा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत ही नहीं करी है। मेरे अंदर आलस भर गया है, मैं कुछ सुना ही नहीं सकता। क्यों? कि उसमें मेहनत नहीं की है। इसीलिए आवश्यक है कि मेहंदी जब रगड़ने के बाद रंग छोड़ती है तो मनुष्य भी रगड़ने अगर प्राप्त चाहता है करना तो उसे भी अपने आप को रोज रगड़ना होगा, रोज उसके प्रति मेहनत करनी होगी। जब तक मेहनत नहीं करेगा तब तक रंग नहीं आ सकता। एक दिन के खाए से शरीर नहीं बनता, क्या बन जा? एक दिन के खाए से पेट खराब हो जा। यदि रोज वो थोड़ा थोड़ा खाए तो शरीर बन जाएगा। इसलिए पचता पचता खाइए और शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाइए। इसीलिए आवश्यक है, बार बार मैं यही कह रहा हूं कि घर में अपने बड़ों का आदर करें, अपने बच्चों को प्रेम दें और घर में एकता बना के रखें। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ आपस में सुमति बनी रहेगी वहाँ सब प्रकार की संपत्ति हमारे घर में अपने आप चल के आएंगी। और जहाँ हमारे घर में कुमति आ गई वहाँ कितने भी संपन्न सही सब बिखर जाएगा। जब तक बंधी होती है झाड़ू, जब तक बंधी होती है झाड़ू, घर की करती है सफाई, और जिस दिन बिखर जाती है झाड़ू घर में कर देती है गंदगी। भाई वही गंदगी बन जाती है। जब तक बंधी थी तब तक वो सफाई कर रही थी, और जब वो बिखर गई तो वो खुद भी गंदगी बन गई। इसीलिए इस सत्संग के माध्यम से अपने परिवार को मान के चलो। ये समझो कि आज का सिर्फ आप लोगों के लिए एक ही दिशा निर्देशन है कि आपस में सुमति बनाकर रखें। हाँ, वो बात एक अलग है, तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुवती ने कुंडवा जोड़ा। थोड़ी बहुत जहाँ चार बर्तन होते आपस में रखे जाते तो आवाज़ निकलती है, लेकिन उस आवाज़ का मतलब ये नहीं है कि हमारे घर की बात दूसरों में चली जाए।
हमारे घर में फैसला करने दूसरे लोग आए नहीं, हम अपना फैसला स्वयं करेंगे। हम अगर गलती करी है तो हम माफी मांग लेंगे, बात खत्म हो गई, हमारा फैसला हो गया। यदि हम अपनी गलती का एहसास नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, तब हमें दूसरे की जरूरत पड़ेगी। अब दूसरे की जरूरत क्यों दे? अपने को छोटा बना ले, थोड़ी देर की लगे। शुरू में तो महसूस होगा भाई हमें ऐसा, जब 2-4 बार कर लोगे बिल्कुल नॉर्मल, कुछ भी नहीं कहोगे किसी को। अरे घर में सुख शांति होनी चाहिए, समृद्धि होनी चाहिए। सत्संग, शुरू में शब्द शुरू किया था मैंने, यही शब्द से शुरू हुआ था ना, सत्संग। यदि इस सत्य को स्वीकार कर लिया कि हम में अहंकार है, उसे दूर हम कर लें, अपने अहंकार को हमने स्वीकार कर लिया तो हम अपने घर में सुमति ला सकते हैं। और यदि हमने अपने अहंकार को स्वीकार नहीं किया तो हम कभी घर में सुमति नहीं ला सकते, कोई चाहे कितनी भी जोर लगा ली, क्योंकि अहंकार का परिणाम रावण का घर। अहंकार का परिणाम रावण का घर। 1 लाख नाती थे उसके बताते हैं, हाँ 1 लाख नाती पूत, 1.25 लाख नाती, ना कोई दिया ना बाती। अच्छा, हमारे परिवार क्या उससे बड़े हैं? हमारे तो बहुत छोटे छोटे हैं। अब तो बाबा जी नू और कह रहे हैं 2 ही होने चाहिए है। और जिसको चारों वेद कंठस्थ थे, जिसको चारों वेद कंठस्थ थे, जिसको सारी मर्यादाएं पता थी, वो रावण भी जब पतन को प्राप्त हो सकता है, नष्ट हो सकता है, तो हम कौन सी चीज है, हम कौन से खेत की मूली है? हमको चाहिए कि हम अपनी गलतियों को स्वीकारें, सत्य को स्वीकारें और उसको संग लें। आप उसको संग करें, सत्य के संग करें, सत्य को अपने संग में लें, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यही आज के सत्संग का उद्देश्य मान लें। गुरु जी की कृपा सब पर भारी, जो समझे है वो है अधिकारी, जो ना समझे वो नाकारी, आप है साचे और पावन। स्वामी जी मेरे परमहंस महाराज विद्यासागर परमानंद। आप अपने आप को गुरु महाराज जी के प्रति समर्पण करके इस भाव को बनाए रखें कि गुरु महाराज जी की कृपा हम पर बहुत है, तो निश्चित रूप से उस कृपा का पात्र हम बन जाएंगे। यदि हमने ये मान लिया कि हम पे तो कुछ है ही नहीं, तो हम बिल्कुल भी उसकी कृपा के पात्र नहीं हो सकते। उसकी कृपा का पात्र बनने के लिए हमको स्वयं को तैयार करना होगा। जब तक आपके पास में पात्र नहीं है तब तक वस्तु नहीं रखी जाती, इसलिए हमें पात्र बनना है, तो वस्तु तो अपने आप आ जाएगी। जब हम पात्री नहीं है तो वस्तु क्यों रखी जाएगी? पात्र मतलब बर्तन। हम अपने आप को उसकी कृपा के लायक बना के तो बैठे। जब उसकी कृपा के लायक स्वयं को बना लेंगे तो उसकी कृपा हमारे ऊपर स्वयं ही बरसने लगेगी। जब बारिश होती है ना, तो वो ये नहीं देखती कि नाली में बूंद गिरेगी, वो ये नहीं देखती कि जोड़ में गिरेगी, वो ये नहीं देखती कि सर्प के मुंह में गिरेगी, वो ये नहीं देखती कि पेड़ की चोटी पे गिरेगी, वो ये नहीं देखती कि मैं किसी की गोद में गिरूंगी। क्यों? क्योंकि उसका तो काम गिरना है, उसे तो कृपा देनी ही देनी है। उसकी तो कृपा सभी पे बरस रही है। बस कृपा के हम पात्र बन जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को प्रारंभ देता हूँ। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, बोलो श्री विद्युजन भगवान की जय, बोलो दयामूर्ति भगवान की जय, बोलो स्वामी जी महाराज की जय, बोलो सत्य सनातन धर्म की। कान्हा की तस्वीर पे रख के राधे हाथ, कान्हा की तस्वीर पे रख के राधे हाथ, सच्ची सच्ची बोलना हम पूछे जो बात, बोल बाके बिहारी लाल की जय।
राधा रानी हमें भी बता दे जरा, राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधे 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 रटे हर घड़ी बावरा, राधे राधे रटे हर घड़ी बावरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। तुम न आए तो जमुना पे आता नहीं, तुम न हो तो ये बंसी बजाता नहीं। तुम न आए तो जमुना पे आता नहीं, तुम न हो तो ये बंसी बजाता नहीं। तेरी पानी सी लस्सी भी हंस के पिए, हम खिलाए तो माखन भी खाता नहीं, हम खिलाए तो माखन भी खाता नहीं। जादू टोना जादू टोना बता कौन सा है करा, जादू टोना बता कौन सा है करा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। तेरी गलियों के चक्कर लगाने लगा, रोज बरसाने में आने जाने लगा। तेरी गलियों के चक्कर लगाने लगा, रोज बरसाने में आने जाने लगा। चूड़ी वाली कभी मेहंदी वाली कभी, रूप निस दिन नए ये बनाने लगा, रूप निस दिन नए ये बनाने लगा। दे जवाब आज तू 16 आने खरा, दे जवाब आज तू 16 आने खरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। राधा रानी हमें भी बता दे जरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा, तेरा दीवाना कैसे हुआ सांवरा। कल तलक जो चरण जीत का मीत था, जो निभाता सदा प्रीत की रीत था। जो चरण जीत का मीत था, जो निभाता सदा प्रीत की रीत था। उसकी बंसी तेरे गीत गाने लगी, जिसकी धुन में लिखा मैंने हर गीत था, जिसकी धुन में लिखा मैंने हर गीत था। रह गया प्रेम मेरा धरा का धरा, रह गया प्रेम मेरा धरा का धरा, तेरा दीवाना कैसे